नमस्कार सभी को। तो कल हमने बात की थी टेंस की संरचनाएं की, यानी कि सूत्र की बात की थी। और कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट के चारों भागों को और पास्ट के दो भाग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट के जो दो भाग बचे हैं वो भी पढ़ेंगे, फ्यूचर के चारों भागों को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको संरचनाएं बताई थी, उसी तरीके से वही रूल चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी। तो आज हम करेंगे हमारा पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का परफेक्ट है कंटिन्यू। तो पार्ट नंबर हमारा 2, 3 और 4 रहा है, किसका रहा है? पास्ट का रहा है। तो आज हमारा कौन सा है? आज हमारा है पास्ट, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट के अंदर हमने ये 3 नंबर पार्ट है हमारा। तो 3 नंबर और 4 नंबर पार्ट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी संरचना पढ़ रहे हैं। संरचना कहे तो सूत्र पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कि सिंपल चीजें होती हैं उनका सूत्र देख लेते हैं। भाई सिंपल चीज का किस तरीके से सूत्र बनेगा, यानी स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिंपल चीज का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर आएगी हेड। हेड किसके साथ? हेड ऑल के साथ लगाएंगे। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगी वर्ब। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब लगेगी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्लस क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे ओ बी, यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो सिंपल कहें या फिर एफर्मेटिव सिंटैक्स कहें, उसके अंदर इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आएगी। उसके बाद सहायक क्रिया उसके अंदर क्या आ रही है? सहायक क्रिया उसके अंदर आ रही है हेड आ रही है। उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब कौन सी लगाएंगे? थर्ड लगाएंगे। प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया? पहला तो हो गया सिंपल। अब हम बात करेंगे इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी संरचना कैसे बनेगी। तो 2 नंबर हमारा होगा नेगेटिव, यानी नकारात्मक जो चीज होगी, नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट प्लस एच वी, वही हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे और हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर हेड लगेगी। प्लस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे नॉट। उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, और वर्ब भी कौन सी होगी? वो थर्ड वर्ब होगी। और प्लस क्या कर देंगे? ओ बी, यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का। अब हम देख लेते हैं इस सूत्र के अनुसार भी सिंटैक्स बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, उसके बाद में नोट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव सिंटैक्स में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। अब 3 नंबर हम पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य रूल के अनुसार संरचनाएं बनाएंगे हम। रूल के अनुसार रूल नंबर फर्स्ट की संरचना कैसे बनेगी? रूल नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? 1 नंबर रूल, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगी? वर्ब होगी। और वर्ब उसके अंदर कौन सी लगाएंगे? थर्ड वर्ब लगाएंगे। और प्लस क्या कर देंगे? बी, यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो नेगेटिव का इस तरीके से, इंटरोगेटिव का इस तरीके से बनेगा। और रूल नंबर सेकंड की बात करें, कौन से की? रूल नंबर सेकंड की। तो सेकंड के अंदर क्या होता है? भी वाक्य होगा उसमें डब्ल्यूएस फैमिली से अगर कोई वर्ड दिया गया है तो हम क्या करते हैं? उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो रूल नंबर सेकंड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डब्ल्यूएस से कोई भी वर्ड दिया गया है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे? एच वी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगी? वर्ब होगी। और उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म। उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? ओबीजे, यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हो गया रूल नंबर सेकंड का। अब हम रूल नंबर इसका 3 भी होता है, रूल नंबर 3, यानी कि 3 नंबर भी रूल होता है जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव किस दोनों प्रकार के होते हैं। तो रूल नंबर 3 के अंदर क्या चीज होगी? रूल नंबर 3 के अंदर होगी सेम टू सेम, ऐसे चीजें होगी। मैंने आपको बताया अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो
तो केवल और केवल सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। तो क्या करेंगे, WH उसके बाद में क्या करेंगे, HV यानी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, नोट होगा, उसके बाद में क्या होगा, प्लस वर्ब होगी, और वह भी कौन सी होगी, थर्ड वर्ब, और प्लस क्या कर देंगे, OBJ यानी ऑब्जेक्ट लगा दें। तो इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे, जो पास्ट है, पास्ट के परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। आगे की चीज कौन सी है, आगे का पार्ट हमारा कौन सा है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू है। आगे की चीज कौन सी है, हमारा पास्ट का परफेक्ट है। चलो चलते हैं पास्ट के परफेक्ट की ओर। पास्ट का हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट है, जो कि है पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यू। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो चीज देखनी है। तो 4 नंबर पार्ट होगा हमारा, हर एक के 4 भाग होते हैं। लास्ट पार्ट है किसका है, पास्ट का है। तो पास्ट का लास्ट पार्ट है, उसमें कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यू। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो कैसे करेंगे, उसके अंदर हेल्पिंग, सबसे पहले देख लेते हैं भी हेल्पिंग वर्ब क्या लेके आते हैं। तो पीछे हम क्या पढ़ गए, हेड पढ़ के आए, और इसके अंदर क्या करेंगे, हेड बीन यानी कि हेड बीन लगा देंगे, और वो किसके साथ लगाएंगे, सभी के साथ, यानी सभी प्रश्नों के साथ क्या करेंगे, हेड बीन लगाएंगे। और वर्ब कौन से लगाएंगे, फोर्थ, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या कर देंगे, ING का प्रयोग कर देंगे। तो इसी के अंदर भी वो भी चीज पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम 1 नंबर सिंपल देख लेते हैं, सिंपल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। सिंपल का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, हेडविन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, हेडविन होगा, और हेडविन के बाद क्या होगी, वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब, वर्ब भी कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ING होगी। उसके बाद में क्या होगा, प्लस या तो होगा सिंस, या होगा और प्लस क्या कर देंगे, OBJ। तो इस तरीके से बनेगा। सिंस कहां लगेगा, यानी कि आपको दिया गया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सुबह से शाम से, जनवरी से फरवरी से, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया सिंपल। अब हम बात करें नेगेटिव की। सेकंड, नेगेटिव के अंदर क्या चीजें हैं, नेगेटिव के अंदर चीजें होगी, यानी नकारात्मक जो वाक्य होगा, तो उसमें सेम चीजें चलेगी, जैसा है वैसा ही चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, हेड, और वही हेड सबके साथ लगेगा। उसके बाद में प्लस क्या करेंगे, हेड के बाद नोट, उसके बाद में क्या होगा, बीन। आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेड, हेड के बाद में नोट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस वर्ब होगी, वर्ब भी कौन सी होगी, वर्ब होगी और यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ING होगी, और सेम टू सेम जो चीज पीछे है वही चीजें होगी। अगर दिया गया होगा 2 घंटे 3 घंटे फोर लगा देंगे, अगर नहीं दिया गया होगा, सुबह से शाम से दिया गया होगा, तो हम सिन से लगा देंगे। अब हम 3 नंबर पार्ट पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, 3 नंबर पार्ट हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव के अंदर वही रूल चलेंगे, इंटरोगेटिव के अंदर पीछे जो चीज कराई है वही रूल चलेंगे। कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले इनके अंदर देखें तो HV सबसे पहले आएगी, यानी कि 1 नंबर रूल ये कह रहा है कि HV सबसे पहले क्यों आएगी, अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाकर और सेम की सेम चीजें ही रखेंगे। सेकेंड नंबर रूल क्या कह रहा है, ये 1 नंबर आ गया। 2 नंबर रूल ये कह रहे हैं, अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली से कोई वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे, यानी कि WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया हो उसकी क्या करेंगे, हमें सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। उसके बाद में क्या होगी, HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सेम चीजें ही होगी। रूल नंबर 3 के अंदर मैंने बताया, अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेम वाक्य रखकर उसमें क्या करेंगे, केवल और केवल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा है, पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि पास्ट का कौन सा है, परफेक्ट है। उसके बाद में क्या चीज पढ़ी है, उसके बाद में हमने पढ़ा है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। सभी की हमने क्या पढ़ी है, संरचनाएं पढ़ी है। इस संरचना के माध्यम से हम क्या बना सकते हैं,
पूरे टेंसों के सिंटैक्स बना सकते हैं। अगर संरचना के अलावा भी आपको कुछ सीखना है तो मैंने पहले से वीडियो आप डाल रखा है कि वो देखकर आप बना सकते हो। अगर आपको ये चीज आएगी ग्रामर का हर एक पार्ट आएगा, टेंस ही नहीं आएगा तो ग्रामर का कोई भी पार्ट आपको नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।